मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। मैं यह निकालना चाहेंगे कि कोई इस तरह के सर्किट हो, एक सोर्स का रेजिस्टेंस RS है और यहां एक लोड लगा हुआ है, तो कब इसमें मैक्सिमम पावर RL वेरिएबल है। ये मेरा एक सिंपल सिचुएशन है, रेजिस्टिव नेटवर्क लिया, वोल्टेज सोर्स लिया, कब किस रेजिस्टेंस के लिए यहां पर या इस सोर्स के द्वारा इस पर मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। यहां मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा इस सोर्स के द्वारा। यहां पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, ना होता है वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। यहां मैक्सिमम पावर डिलीवर का क्या मतलब है, वो यहां का वोल्टेज इनटू करंट। ये है वोल्टेज, दिस वोल्टेज यहां से मैं लिख देता हूं VR, मेरा रेजिस्टिव नेटवर्क है, तो ये वोल्टेज सोर्स का नाम दे दिए VR, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर R इनटू I, ये VR, ये पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। यही RL में से निकालना, VRL का वोल्टेज अक्रॉस RL। कौन सा RL हो, किस वैल्यू ऑफ RL के लिए वी विल गेट मैक्सिमम पावर एट दिस RL, मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू RL। हम चाहेंगे कि जितना पावर हम लोग यहाँ लगाए हैं वो सारा का सारा मैक्सिमम यहाँ डिलीवर हो। को कंडीशन किस RL के लिए ऐसा होगा, मैक्सिमम हम चाहेंगे, हमारा एक पर्पस रहेगा। देखिए पर्पस आपका रहता है, मान लीजिए एंटीना, एंटीना से आप सिग्नल लिए, वहां आप देखेंगे एंटीना से एक सिग्नल लिए और चाहेंगे कि आप इस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर यहाँ डिलीवर हो, तो उस तरह से हम मिलाएंगे कि जो रेजिस्टेंस यहाँ है वहां देखेंगे। अभी तुम आगे चर्चा करते हैं कौन सा रजिस्टर लगाए कि मैक्सिमम पावर डिलीवर, ठीक है ना। ये हमारा पर्पस रहेगा। जैसे कि एंटीना है, वहां पर आप इस तरह देखेंगे कि क्या कौन सा यहाँ पर लगाए लोड, एंटीना से सिग्नल आ रहा है, ऑलरेडी वीक है, कि ज्यादा से ज्यादा पावर मुझे एक्सप्लोर करना, तो ये अलग चर्चा होगी। अभी ये चर्चा, अब एग्जाम्पल भी दे दिया कहां पर ये हमें इसकी जरूरत कहां कैसे होगी। तो ये मेरा अभी नेटवर्क देखिएगा रेजिस्टिव नेटवर्क है, लोड भी रेजिस्टेंस है। तो यहां पर स्टेटमेंट लिख रहा हूं, द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड। चलो इसके अंतर्गत में नाम दे दिया RL वेरिएबल। यही देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, मेरा रजिस्टिव नेटवर्क है और डीसी सोर्स लगा हुआ है, रजिस्टिव नेटवर्क है और डीसी सोर्स लगा हुआ है। एसी सोर्स के बाद में चर्चा बाद में करूंगा, एसी सोर्स में खींचूंगा, वहां भी दिखाऊंगा। अभी मेरा एक सिंपल डीसी है और रजिस्टिव नेटवर्क है, मतलब कोई इसमें रिएक्टेंस नहीं है। अभी अब बाद में हम उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी मेरा सिंपल नेटवर्क है, रजिस्टेंस और वोल्टेज डीसी सोर्स लगा हुआ है, कोई रिएक्टेंस नहीं है, समझ गए, मैंने कैपेसिटर्स या इंडक्टर नहीं है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। When load resistance RL equals the, इसको नाम लेते हैं the source resistance, इसका नाम देते हैं। ये दिखा रहा हूं कि जब RL इक्वल टू RS होगा, दोनों जब बराबर होंगे तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। इसको देखिए, अब देखिए कोई कहेगा कि सर हम अब दो कंडीशन देखिए, RL हम 0 ले लिए हैं, RL 0 ले लें तो I क्या होगा, V बाई, ये ना होता है R1 प्लस RL 0 है तो V बाई R1, और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज I इंटू R, इसको यहां लिखते हैं V बाई R1, जब यहां लिखते हैं हो गया क्या, V बाई R1, वोल्टेज क्या हो गया 0, IR 0, रजिस्टर 0 रखे हैं, पावर क्या हो गया। कोई बच्चा कहा कि नहीं सर, अच्छा ठीक है RL इन्फिनिटी करके देखिए ना क्या होता है, ठीक है RL इन्फिनिटी कर दिए, ओपन कर दिए, करंट 0, इसको ओपन कर लेंगे, वोल्टेज G का भी, पावर G। तो ये दोनों ही सिचुएशन नहीं है, सब सोचते हैं सर ऐसा करके देखते, इसके बीच में कहीं मुझे ढूंढना पड़ेगा।
कौन सा वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू तो नहीं है। तो ये जो वैल्यू है वो ये है। अभी चेक करेंगे RL तो RS जब रख दीजिएगा, अगर ये 2 ओम है और ये 10 ओम है, इसको भी 10 ओम कर दीजिएगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब देखिए 0 0 हो रहा था दोनों केस। एक बार हम 0 कर दिया, RL को इन्फिनिटी कर, दोनों में पावर 0। कौन सा RL रखे जी, तो ये 10 ओम है तो इसको भी 10 ओम। समझे बात को, समझे बात को। अगर मान लीजिए यहां पर एक नेटवर्क, ये है 20 ओम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर चाहिए मुझे, और इसको वेरिएबल है, इसे कहा कोई कहेगा 10 ओम रखेंगे तो होगा, नहीं, इस कंडीशन के अनुसार इसको कितना रखना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, इसको कितना रखना होगा 20। RL मुझे कितना रखना होगा 20। समझे बात को। इस एग्जांपल से समझे, वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है, इस एग्जांपल से क्लियर है चीजें, पर इसको लिख लीजिए। बहुत बढ़िया। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा इसको प्रूफ करने से पहले, कि मैंने लिखा है सोर्स रेजिस्टेंस RS, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस इसको मैं नीचे लिख दिया, कंफ्यूजन नहीं कराना चाहता था, इसलिए मैं लिखा कि मान लीजिए सोर्स रेजिस्टेंस की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, सोर्स रेजिस्टेंस की जगह आप ये भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम लोड रेजिस्टेंस। यहां से हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, इसका फायदा ये हो रहा है, क्या इसको थेवेनिन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, तीन होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। यहां मान लीजिए कि ऐसे रहता, यहां ऐसे रहता 10 ओम, अब पूछता है कि RL में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए, RL का वैल्यू क्या होगा। आप कहते हैं ऐसा ना कहते कि सर ये तो सीरीज में है तो 10 ओम, नहीं, यहां से देखिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, लोड से देखिए, लोड से लुकिंग फ्रॉम द लोड, यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से देखना है, यहां से लोड से इधर की तरफ, ध्यान दीजिएगा, लोड से इधर की तरफ, यहां पे से क्लियर हो रहा है, मैंने इधर देखा, यहां है इसके क्रॉस, इस लोड के क्रॉस, क्या लोड के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, मैंने देखा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे 10 ओम वोल्टेज सोर्स को हटा दें, मतलब यहां अगर हम वोल्टेज चेंज करें तो करंट का चेंज क्या होगा, वही ना रेजिस्टेंस है। यहां डेल्टा V अपॉन डेल्टा, ये ना रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, डेल्टा V अपॉन डेल्टा, यहां वोल्टेज का चेंज करें और करंट को नापते हैं तो वही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इस सोर्स को, अदर सोर्स को रिमूव करते हो, डीसी सोर्स को रिमूव किए, ग्राउंड कर दिए, यानी 10 और 10 पैरेलल 5 ओम लगाना था, RL हो गया 5 ओम, कोई दिक्कत, 5 ओम लगाएंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा, ये मैं बताना चाहता हूं। मैं सिंपल करने के लिए ये लिखा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम द RL, या आप लिख सकते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम RL, थेवेनिन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे स्टेटमेंट को समझें। एक क्वेश्चन आप देखिए, करिए, ये है आपका 10 ओम, 20 ओम फॉर व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। RL वेरिएबल है, आप वेरी करके कौन सा वैल्यू RL के, 0 ओम नहीं, RL इन्फिनिटी ओपन नहीं, देख चुके हैं पावर 0 होता है, RL का वैल्यू क्या होगा कमेंट में लिखिए। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, अब इसे हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। हाँ तो देखिए, अब मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूं, प्रूफ ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। लेट्स कंसीडर अ सर्किट, सिंपल सर्किट मैंने कंसीडर किया, रजिस्टिव सर्किट है एंड अ वोल्टेज सोर्स इज देयर। हम क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RL सो दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक प्लेस एट, मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू RL। हमने पहले लिख भी रखा है कि RL इज इक्वल टू RS, अभी उसे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। RL वेरिएबल है, RL को वैल्यू कर रहे हैं 0 के लिए तो पावर 0 है, बढ़ाते जा रहे हैं, इन्फिनिटी कर देंगे तो पावर 0 है, दोनों देख चुके हैं हम लोग। यहां देख रहे हैं पावर क्या होता है जी, पावर डिलीवर्ड टू लोड क्या है, V वोल्टेज अक्रॉस लोड इनटू करंट, करंट तो चलो सेम ही है ब्रांच में, वोल्टेज अक्रॉस लोड क्या है, चलो हम इसके टर्म में लिख देते हैं, रेजिस्टेंस के टर्म में V
ये वोल्टेज अप्लाइड आर एस, वोल्टेज क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो। करंट इनटू ये ना यहाँ का वोल्टेज, करंट इनटू यहाँ का वोल्टेज निकालना था, करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस इनटू आई, आई स्क्वायर आर एल। आई हो गया भी, वोल्टेज अप्लाइड भी, देखिए इसको भी बोले हैं वी एल, इसको बोले हैं, तो इसको कर दिए हम करंट ताकि ये सारा रेजिस्टेंस का टर्म आ जाए। आर एस करंट क्या हो जाता है, आर एस प्लस, बिल्कुल सिंपल है। देखिए आर एल का टर्म के साथ आ गया, पावर कैसे कन्वर्ट कर दिए तो वोल्टेज कैसे कन्वर्ट किए तो इसमें आ गया ना। इसी के रिस्पेक्ट में हमें देखना है कौन सा वैल्यू होना है। पावर इसका तो करंट स्क्वायर इनटू आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, जानते हैं मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन आप पढ़े होंगे कैलकुलस में, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो। कोई चीज चेंज कर रहा है, उसका स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया, तो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन बनती है। मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन बनती है, स्लोप वहां पर देखिए जीरो हो गया, डिफरेंशिएशन जीरो। स्लोप क्या देता है आपका, डिफरेंशिएशन गिव स्लोप, यहां देखिए स्लोप जीरो हो गया, तो आपका क्या है, डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। पर मैक्सिमम और मिनिमम, तो मेरा क्या पावर चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू किसको देखना है, डी आर एल, आर एल के रिस्पेक्ट में देखना है, तो हमने ऐसे डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए इसको डिफरेंशिएशन दीजिए, आर एल ऊपर वेरिएबल है मेरा, आर एल ऊपर भी है नीचे भी है। क्यू बाई वी का फॉर्म में कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू बाई वी पता है आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू और वी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस दूसरे वाले को करते हैं और फिर क्यू मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन वी स्क्वायर, ये ना होता है, पता है आपको। आपका यहाँ डिफरेंशिएशन करना, चलो इसको भी लिख देते हैं, डी डी आर एल ऑफ वी स्क्वायर आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर कांस्टेंट को बाहर कर दें, वी स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ डी आई आर एल विद रिस्पेक्ट टू आर एल, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर। देखिए इसको अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिए, ऑलरेडी स्क्वायर था तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर 4 हो गया। पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन की आर एल का विद रिस्पेक्ट टू आर एल 1 इनटू आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर, देखते रहिएगा, माइनस डिनोमिनेटर का किए आपका ये मल्टीप्लाई में, ऊपर वाला मल्टीप्लाई में, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, 2 आर एस प्लस आर एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आर एस प्लस आर एल, तुम बाहर करते हैं 2 आर एस प्लस आर एल, ठीक है, ये होना चाहिए जी। नीचे का तो डिनोमिनेटर तो पावर 4 है, दैट कैन नॉट बी जीरो, पावर 4 है, कैसे जीरो होगा, पावर 4 है और प्लस में है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आपका यहां लिखने इसके बाद यहां ध्यान दीजिए, आर एस प्लस आर एल अगर हम कॉमन ले लें, आर एस प्लस आर एल हम कॉमन ले लें, यहां बचेगा आर एस प्लस आर एल माइनस 2 आर एल, नीचे में है आर एस प्लस आर एल का पावर 4। अब देखिए ये जीरो होना चाहिए, अब देखिए जीरो होना चाहिए तो क्या होगा, ये तो जीरो हो सकता नहीं, रेजिस्टेंस करंट भी नेगेटिव यहां पर, तो ये तो पॉजिटिव, इसी को जीरो होना होगा, आर एस प्लस माइनस और आर एल प्लस 2 आर एल, ये क्या हो गया, आर एस माइनस आर एल माइनस 2 आर एल, क्या हो जाएगा, आर एस माइनस आर एल, यानी ये पार्ट अगर हम जीरो कर दें, ये पार्ट जीरो होगा, आर एस यहां से देखिए और आर एस, सो आर एस माइनस आर एल इज जीरो, आर एस इक्वल टू आर एल,
यही मैंने निकाला कंडीशन। ये कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की, इसको लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लीजिए। RL और RS शुड बी इक्वल, यानी कि जो भी यहाँ का वैल्यू है वही इसके वैल्यू। ये अगर 10 ओम है, क्वेश्चन में मैंने करार दिया 10 है तो ये 10 ही होना चाहिए, इसको लिख लीजिए। अब दूसरा पूछता है, अब आप कहें ऐसे एक चीज और बता दें, हो चुका है, लेकिन सर कहेंगे सर आप तो मैक्सिमम या मिनिमम दोनों हो सकता है, आप कैसे जाने कि वहां मैक्सिमा ही है। तो खैर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लिखा हुआ है तो खैर जान ही रहे कि वहां मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन है। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखें तो ये देखिए RL वैरी कर रहे हैं तो पावर वैरी कर रहा है। जीरो, अगर RL जीरो था तो जीरो था पावर, देखे थे हम लोग, जीरो कर रहे हैं तो नो वोल्टेज, करंट इनटू वोल्टेज, तो वोल्टेज तो जीरो हो गया ना, RL जीरो कर देंगे तो जीरो, तो पावर करंट इनटू वोल्टेज जीरो। RL इंफिनिटी कर देंगे तो नो करंट, कोई करंट ओपन कर देंगे, कोई करंट नहीं, केवल वोल्टेज रहेगा, तो ये भी जीरो, यानी यहाँ भी जीरो हो रहा है, दोनों केस में जीरो हो रहा है। ये ऐसे जा रहा है, RL को इंक्रीज कर रहे हैं तो भी जीरो हो रहा है, यानी कि यहाँ मैक्सिमा ही है। अब दूसरा पूछता है कि मैक्सिमम पावर कितना डिलीवर होगा। मैक्सिमम पावर तो होगा लेकिन कितना, 10 वाट 20 वाट कितना, ठीक है हम बताते हैं कितना होगा, हम लोग निकालते हैं कितना होगा पावर डिलीवर्ड। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कितना होगा टू दी लोड, कितना होगा निकाल लेंगे। पावर स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो ये आपका हो गया आई स्क्वायर आर एल, यही ना होगा, इसके क्रॉस निकाल रहे हैं तो ये हो गया V वोल्टेज अप्लाइड, करंट कितना हो गया RS प्लस RL, और RL और RS क्या है, बराबर है, RL और RS बराबर है, इसको लिख दें RS और RL बराबर है, RL और RS बराबर ये होता है, चलो स्टेप लिख के लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। RL और RS बराबर रखना है तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, V बाई RS और RL बराबर कर दिए 2RL का होल स्क्वायर इंटू RL, कितना हो गया V स्क्वायर बाई 2 का 4, इतना पावर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और RS पे कितना हो गया, RS पे कितना होगा जी, RS तो इसके बराबर ही, सेम करंट फ्लो कर रहा है, सेम रेजिस्टेंस है, तो V स्क्वायर बाई 4RL यहाँ भी होगा, RL RS बराबर है, करंट सेम फ्लो कर रहा है, दोनों ब्रांच में करंट सेम नहीं रहेगा इस तरह से स्लूप में, तो V स्क्वायर बाई 4RL यहाँ होगा, V स्क्वायर बाई 4RL यहाँ होगा, दोनों तरफ बराबर आपका होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पावर यहाँ डिलीवर होगा, मान लीजिए एंट्री निकालने का तो 10 वाट है, 10 वाट यहाँ 10 वाट यहाँ, टोटल पावर डिलीवर कितना होगा 20 वाट, ठीक है ना, 20 वाट में 10 वाट यहाँ 10 वाट, कोई दिक्कत नहीं। 50% ही वहां मिला, मैक्सिमम पावर के समय आपका एफिशिएंसी 50% दे रहे हैं 20 वाट, अगर 20 वाट दे रहे हैं 10 वाट यहाँ 10 वाट यहाँ बराबर में है तो 10 ही वाट। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, एफिशिएंसी भी निकालने के लिए पूछता है, एफिशिएंसी कितना पहुंचा और कितना हम दिए थे, तो पावर आप इनपुट कितना किया था, पावर इनपुट कितना किया था सोर्स से, टोटल पावर इनपुट, कुछ पावर यहाँ डिलीवर डिसिपेट हुआ, कुछ यहाँ कितना होगा, वोल्टेज इनटू करंट ही ना होता है, तो वोल्टेज इनटू करंट कितना है V बाई 2RS, RS लिखिए RL बराबर है V स्क्वायर बाई 2RL हम दिए हैं टोटल, और लोड पर कितना जा रहा है, मुझे चाहिए लोड से मतलब V स्क्वायर बाई 4RL, 2 का आधा यहाँ आधा 4, आधा का 4 हो जाएगा ना, और आधा यहाँ, यानी कि एफिशिएंसी ये लोड से इनपुट हम दिए थे, इसका आधा यहाँ आधा यहाँ, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, लोड पर कितना मिला, पावर लोड पर कितना गया और इनपुट कितना दिया, लोड पर गया आपका V स्क्वायर बाई 4RL, इनपुट दिए थे V स्क्वायर बाई 2RL, अगर एफिशिएंसी हम परसेंटेज में निकालते हैं ये ऊपर जाएगा, RL RL कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर कैंसिल, तो
2/4 1/2 50%। 50% एफिशिएंसी, 50% यहाँ बर्बाद हो गया और लोड पर 50% हो गया। कोई दिक्कत है? इसको लिखिए, इसको लिखिए। अब मैंने 2 क्वेश्चन दिया, मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, एक इस पर ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है 10 ओम व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आरएल, लिखा नहीं हूं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आरएल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए वैल्यू क्या होना चाहिए? जानते हैं आरएल शुड बी इक्वल टू आरएस, इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि 10 ओम। कोई दिक्कत? अब पूछा कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड कितना होगा, वाट में बताना है कितना पावर यहां डिलीवर्ड होगा मैक्सिमम। तो उस कंडीशन के लिए हम रख दिए हैं 10 ओम हो गया। अब इसी कंडीशन के लिए मुझे मैक्सिमम मिलेगा। पावर क्या होता है? I स्क्वायर R L, I है V बाई, दोनों बराबर है, यानी कि 10 ओम प्लस 10 ओम का स्क्वायर इंटू 10। इसका भी कितना आ गया? I लिखा मेरा, I भी 10 ही था ना, चलो सॉरी V भी 10 ही था ना, तो 10 रख देते हैं यहाँ पर, 10 रख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रख ही देते हैं। यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 10 10 20, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 इंटू 10। ये आ गया आपका 1 शून्य दोनों शून्य कट गया, 10/2 10/4 4 2 बचे 10 2.5 आ गया। अगर इस कैलकुलेशन से बराबर ही आते हैं ना फॉर्मूला V बाई R और R बराबर ही था, तो 10 हम क्या लिखते हैं? RS प्लस RL बराबर है का स्क्वायर इंटू RL और RS बराबर, चलो RL ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी लिखिए, उसे क्या दिक्कत। फॉर्मूला भी लगा देते हैं ना, V स्क्वायर 2 2 4 RL स्क्वायर RL कैसे यही ना आता, फॉर्मूला भी लगा देते सेम आता। 10 का स्क्वायर 100 4 इंटू RL लिखे चाहे RS बराबर हो, दोनों बराबर ही है, तो ये आपका कट जाता है 10/4। नहीं ना, फॉर्मूला याद करने को आवश्यकता ही नहीं, ये वाला पावर निकालने के लिए करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए इस बात को। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जनरली आपको अब कम्युनिकेशन के जो बच्चे हैं इस समझ से एंटीना वगैरह से सिग्नल ले रही है, उसको हम इस तरह से मॉडल किए हुए, एक रेजिस्टेंस सीरीज में है और 20 मिलीवोल्ट, सिग्नल वीक है, हम चाहेंगे कि जो हमारा लोड है वहां मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो वहां पर, क्योंकि ऑलरेडी वीक है, समझे? तो ये मान लीजिए कि एंटीना इसमें सोर्स, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस दे रखा है, सोर्स रेजिस्टेंस इसको कह सकते हैं। व्हाट शुड बी 20 मिलीवोल्ट सिग्नल सोर्स, तो सिग्नल सोर्स से रिप्रेजेंट किए, एंटीना एक सिग्नल को सिग्नल पिक किया है, या एंटीना एक सिग्नल को को कन्वर्ट किया है। एंटीना क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्टेड सिग्नल है, और हम इसका सोर्स रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं। ऐसे सिचुएशन में देखिए आपसे पूछेगा आरएल का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो लोड जो होगा इसके बराबर होना चाहिए, सिग्नल ऑलरेडी वीक है, हम चाहेंगे मैक्सिमम पावर, तो इंपीडेंस मैचिंग, कम्युनिकेशन वाले बहुत बार वर्ड सुनेंगे एक बार, अगर इंपीडेंस मैचिंग हो जाए एंटीना में भी सुनेंगे, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। क्या समझिए, एंटीना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कन्वर्ट किया है वोल्टेज के फॉर्म में, अब यही वोल्टेज हम क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि लोड पर जाए, हम चाहेंगे मैक्सिमम, ऑलरेडी वीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। आरएल का वैल्यू पूछा, आरएल का वैल्यू हम लोग, ठीक है ना। अब बोल रहा है मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड, तो निकाल लेंगे, कैसे था? V स्क्वायर बाई 4RL, फॉर्मूला यूज कीजिए चाहे सीधे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? अब अगर यहां पर मैं दे रखा हूं, ऐसा ना देकर कुछ ऐसा करें, ये V है, ये I है, और बोले कि मैक्सिमम पावर मल्टीपल सोर्स है, इसमें करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, और कह रहे हैं कि RL क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, और पूछेगा व्हाट इज मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड
टू दी लोड। दो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। अब तो देखिए वैसा सर्किट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे देखते हैं देखेंगे, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि थेवेनिनाइज कर देंगे सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे वहां वर्ड यूज किए थे, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से देखना है, ये आरएल है, यहां से देखना है मुझे, तो क्या करेंगे, करंट सोर्स को ओपन, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देंगे। वही थेवेनिन में कर देते हैं। और अब वोल्टेज तो ऐसा देखें, मान लीजिए कि आर इक्विवेलेंट तो मुझे मिल जाएगा। अब मुझे निकालना है अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो V स्क्वायर बाई 4RL करना होगा। और V क्या था, V ये था। ऐसा सर्किट तो है नहीं, ये RL RS बराबर है और ये मेरा क्या है, RL। ये दोनों बराबर कर दिए हैं। और आप पूछ रहा है इसको सीरीज रेजिस्टेंस बोले या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलना ज्यादा अच्छा है, थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलना भी ठीक है, दोनों सेम तरीके से निकालते हैं। तो अब ये सिचुएशन तो है नहीं, यहाँ कौन सा वोल्टेज है, यहाँ पर ये वोल्टेज का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर देखिए, और 4RL कर देते हैं। तो इसको हम कौन सा वोल्टेज लेंगे, ऐसे मल्टीपल सोर्स रहेगा तो हम थेवेनिन वोल्टेज लेकर थेवेनिनाइज करके सर्किट को वन सिंगल वोल्टेज सोर्स और वन सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर हम लोग मैक्सिमम पावर निकाल लेंगे। RL का वैल्यू इसके बराबर होगा, तभी होगा RTH जो आया उसके बराबर होना चाहिए, और मैक्सिमम पावर V स्क्वायर बाय 4RL निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, समझ गए इस बात को, इसको लिखिए। For multiple source we will convert the circuit into Thevenin equivalent. For circuit containing multiple source we will convert it, अब सेंटेंस में लिखिए, into Thevenin equivalent। कोई दिक्कत नहीं है। Then RL will be equal to the, for maximum power RL का वैल्यू क्या होना चाहिए, RTH। बस इसे कर देंगे और फिर हम लोग इसी का यूज करके अब वोल्टेज ऐसा ही कर, ऐसा ही ये ऐसा ही बन गया सर्किट, ये सर्किट ऐसा ही बन गया, ऐसा ही देखिए दोनों सेम है। अब इसके स्क्वायर करके पूरा क्वेश्चन करते हैं। अब एक मैंने क्वेश्चन आपको लिखा है आपके प्रैक्टिस के लिए। एक करंट सोर्स का वैल्यू, एक करंट सोर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, यहां देखिए R दे रखा है, which will absorb maximum power from the source, also compute maximum power delivered to R। दोनों की चीज निकालना है। R का वैल्यू निकालना है, मल्टीपल सोर्स है तो हम तो R का वैल्यू निकालना जानते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम दिस निकाल लेना है, ये करना है। या इसी को तो आप क्या कहते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो बोलिए। तो हमने क्या किया, इसके क्रॉस देखा, और कैसे देखेंगे, वोल्टेज सोर्स, बाकी को क्या करते हैं जैसे थेवेनिन में कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को हटा देना है यानी शॉर्ट कर देना है, करंट सोर्स को हटाना है यानी कि ओपन कर देना है। वोल्टेज सोर्स को जीरो करने का मतलब इसको सोर्स, करंट को जीरो करने का मतलब ओपन कर दिए, इसको ओपन कर दिए, इसको शॉर्ट कर दिए। R इक्विवेलेंट लिख दिए। देखिए अब ये दोनों पैरेलल आ गए इसके क्रॉस, देखिए ये दोनों सेम से कनेक्टेड है, पैरेलल है ना, ये भी यहां से कनेक्टेड है, इसको ऐसे खींच कर देते, देखिए पैरेलल है, तो आपका ये दोनों पैरेलल है, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर यहाँ कनेक्टेड है, तो 10 और 5 से पैरेलल लगी हम 10 और लगी। अब यहाँ देखिए अब क्या कर रहा है, ये तो निकल गया मुझे, यानी क्या होना चाहिए, RL क्या होना चाहिए जी, R क्या का वैल्यू क्या निकलना होना चाहिए, 10/3। कोई दिक्कत नहीं है, R का वैल्यू भी 10/3 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो हम कैसे निकालते थे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, ऐसे सर्किट रहता था, ये R रहता था और ये R रहता था, R हम निकालते थे, दोनों बराबर कर देते थे, ये स्क्वायर बाय 4R, ये ना है, ये है। तो अभी तो वैसा सर्किट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको वैसा करने के लिए क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट खींच देंगे, VTH निकाल के, RTH तो निकला ही हुआ है, और कन्वर्ट कर देंगे इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में। थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कीजिए। थेवेनिन के लिए क्या करना होगा आपको, अब यहाँ पहले से खींच रखा हूँ ताकि समय बचे। यहाँ का वोल्टेज VTH लिखना है, VThevenin क्या होगा, पहले VThevenin निकाल लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज लिखना है, कैसे लिखेंगे जी, तो चलो कैसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे अपने निकालते हैं, आप KVL लगा के लिख सकते हैं। मैं नोड का पैरेलल है तो नोड लगाना आसान है। 6 इनकमिंग करंट ये है, अगर यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए कि VTH, ये जो बोलिए VTH ही बोल देते हैं ना, VTH है, चलो तो ये वोल्टेज सोर्स था 120 ना, 120 माइनस VTH अपॉन ये रेजिस्टेंस 10 ओम, इनकमिंग करें इसको, इनकमिंग
ये तो इनकमिंग नहीं रखा है, ठीक है, इसको आउटगोइंग कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इनकमिंग नहीं है, ये तो इनकमिंग है, इसको एक आउटगोइंग मानना ही पड़ेगा, सारे इनकमिंग नहीं हो सकते हैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। इनकमिंग का टोटल एरिया दिस, ये 6 एम्पियर प्लस दिस शुड बी इक्वल टू, आप लोग खुद से करिए, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय यहां लिख रहे हैं ना VTH, यहां का वोल्टेज अपॉन ये करंट क्या है 5, और लिखिए एलसीएम हो गया 10 120 माइनस VTH प्लस 60 इक्वल टू VTH अपॉन 5। बड़ी सर एलसीएम ले लिया, ठीक है, 5 × 10 120 में से, और 120 प्लस 60 कितना हो गया जी, ये हो गया आपका 180 ना, 180 माइनस VTH इक्वल टू 2 VTH, 3 VTH इक्वल टू 180, तो VTH 180 बाई 3, 3 × 18 60 लिख लीजिए, फिर इसको लिखिए, ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग में साफ आ रहा है, नीचे वाला कभी कभी कट जाता है, ठीक है ना। अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, अब आसानी से कन्वर्ट कर दिया, RT इसका इक्विवेलेंट सर्किट खींचे, 60 वोल्ट VTH, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH बोलिए, R इक्विवेलेंट बोलिए, 10/3, मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए, ये भी 10/3, दोनों बराबर होना चाहिए। अब करा कितना मैक्सिमम पावर जाएगा, ठीक है, जानते हैं 60 दिस प्लस दिस का स्क्वायर इनटू दिस, यानी कि स्क्वायर करेंगे RS प्लस RL का स्क्वायर क्या आ गया था 4, सीधे से लिख दे रहे हैं 4RL इनटू RL, ना होगा V बाई RS RL प्लस RL दोनों बराबर है का स्क्वायर इनटू RL, 2RL का स्क्वायर तो 4, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे, चाहे आप करके भी निकाल सकते हैं, पूरा लिखे 60/10 + 3 का होल स्क्वायर करेंगे, निकाले, फिर RL 10/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, बट निकला हुआ है फॉर्मूला, धीरे धीरे वही फॉर्मूला है, अलग तो नहीं है, 60 ये V स्क्वायर बाई 4RL, ठीक है ना, 4RL, तो 60/4 इंटू 10/3, 10/3 निकाले थे ना, सॉरी V स्क्वायर है जी, देखिएगा जी, इस देख लीजिएगा 3600, कहीं गलती होता है तो आपको ध्यान देना है, कोई दिक्कत, 4 × 9 = 36, 900 0 + 27 समझे बात को। इक्विवेलेंट सर्किट खींचेंगे और मल्टीपल सोर्स है तो इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट खींचेंगे, एक ही वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, एक ही रेजिस्टेंस, केवल ये पूछता कि फाइंड दी, यही पर क्वेश्चन खत्म कर देता, फाइंड दी वैल्यू ऑफ R, तो V निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, R निकल गया बस रख देते हैं, R इक्विवेलेंट मान चाहिए, यही रेजिस्टेंस होना है। अब तो कितना पावर जाएगा मैक्सिमम, तो उसको निकालने के लिए V की जरूरत थी, अगर क्वेश्चन में ये वाला पार्ट नहीं रहता तो VTH निकालने की जरूरत नहीं होती, केवल RTH से काम, रेजिस्टेंस से इतना मतलब क्या होता है, समझे बात को। अब तक मैंने DC और रेजिस्टिव सर्किट को देखा, इस तरह के नेटवर्क, अब मैं एक दूसरा, अभी हम एक और केस देख रहे हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इससे पहले हम लोगों ने जो नेटवर्क देखा था वो रेजिस्टिव नेटवर्क था और एक डीसी सोर्स लगा हुआ था, RL = RX फॉर मैक्सिमम पावर। अभी जो हमारा टाइप है या अभी जो हमारा सिचुएशन है, केस है, एक सर्किट कंटेनिंग एसी सोर्स एंड इंपीडेंसेस। इंपीडेंस का मतलब है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बोथ। जैसे कि इंडक्टर है तो उसको क्या लिखते हैं, j⍵L से उसका रिएक्टेंस दिखाते हैं, कैपेसिटर है तो 1/j⍵c से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो मैं दिखा रहा हूं कि एक एसी सोर्स है और इसके साथ एक सीरीज में लगा हुआ आपका क्या है, ZS = रेजिस्टिव पार्ट
प्लस जे करके दिखा दे रहे हैं एक्स, एक्स एस कर दे। एक्स मतलब अगर इंडक्टर होगा, नहीं जानते हैं क्या है, जो भी है, अगर इंडक्टर है तो एक्स एस हो जाएगा ओमेगा एल, यानी कि जे ओमेगा। समझ लेना बात को, कैपेसिटर है तो एक्स एस हो जाएगा 1/जे ओमेगा, 1/ओमेगा सी। जे तो ऑलरेडी यहाँ लगा, ठीक है ना, ये चीज है, समझ गए। इंडक्टर है या कैपेसिटर हम नहीं जानते, जो भी हो हम जनरलाइज कर रहे हैं, जनरलाइज मुझे मतलब समझ। एक्सेस का मतलब है ये वाला पार्ट, और जे यहाँ ऑलरेडी है, होता है जे ओमेगा है, तो जे में ऑलरेडी लिखा है, केवल दिखाने के लिए। इस पे है आपका एक लोड, वेरिएबल लोड जेड एल। जेड एल यहाँ लिखते हिसाब से आर एल रियल पार्ट प्लस जे एक्सएल। एक्सएल का मतलब है लोड का रिएक्टेंस वाला पार्ट। कुछ भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है। कैपेसिटेंस होगा तो एक्सएल क्या हो जाएगा, एल मतलब लोड, इंडक्टर की बात नहीं कर, एल मतलब यहाँ लोड से मतलब है 1/ओमेगा, और जे इसमें हमने एडजस्ट कर रखा है, तो जे एडजस्ट करके हम लोग रख सकते हैं। जो भी आएगा एफ का यहाँ इमेजिनरी पार्ट और, ठीक है ना। आपका मान कैपेसिटेंस है 1/जे ओमेगा सी आता है, फिर हमने जे को एडजस्ट करके ऊपर में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या मतलब है कि इमेजिनरी नंबर आएगा, जो भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, उसको चर्चा मत जाइए, उसको थोड़ा सा भूल जाइए। जो भी होगा एक इमेजिनरी नंबर ही ना आएगा जी, वो इमेजिनरी नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐसे ही होगा। कुछ भी लगा हुआ हो सके, रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, आएगा तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है रियल पार्ट, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उस चीज को इतना ही से कंफ्यूज मत होइए, बस इतना ही ध्यान रखिए, हो गया। अब यहाँ मैक्सिमम पावर कब का कंडीशन क्या है, मैक्सिमम पावर कब होगा ट्रांसफर, तो यहाँ जो कंडीशन है, एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ इस केस में, ये जेडएल को वेरी कर, जेडएल वेरिएबल है। अब कहेगा सर जेडएल को कैसे वेरी करें, आरएल को वेरी करें कि इमेजिनरी पार्ट को वेरी करें, एक्सएल को। हम कह रहे हैं आपके मर्जी में है, आप दोनों को वेरी कर रहे हैं। इस केस में आप इस रियल पार्ट को भी वेरी कर सकते हैं, इस पार्ट जेडएल को वेरी करने के लिए तीन तरीके से किए जा सकते हैं। केवल रजिस्टिव पार्ट रियल पार्ट को वेरी करें तब भी वेरी कर जाएगा, केवल इमेजिनरी पार्ट को वेरी करें तब भी वेरी कर जाएगा, रिएक्टेंस वाले पार्ट को, या दोनों को वेरी करें तब भी वेरी कर। मेरे इस केस में दोनों को वेरी कर सकते हैं, रियल पार्ट को भी वेरी कर सकता है यूजर, चाहे तो रेजिस्टेंस भी चेंज करो, चाहे तो इंपीडेंस भी चेंज करो, रिएक्टेंस भी चेंज, तुम्हारी मर्जी है जी, समझे। अगर ऐसा कंडीशन लगा सकते नहीं केवल तुम्हें रेजिस्टेंस ही चेंज करना है, रिएक्टेंस वाला पार्ट को नहीं छेड़ना, तो एक अलग कंडीशन था। मेरे केस में अभी जो मैं बोल रहा हूं, मैंने छूट दे रखा है कि तुम जो वैरी करो, रेजिस्टेंस वैरी करो या चाहे रिएक्टेंस वैरी करो, जो तुमको वैरी करना है, ठीक है। इस केस में मैक्सिमम पावर का कंडीशन है, मैक्सिमम पावर का वो है जेडएल जो होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ये होना चाहिए जेडएस, यानी कि जेडएल इस केस में क्या होना चाहिए, जेडएस अगर जेडएस दे रखा है आर प्लस जे एक्स एस, तो जेडएल क्या होगा आर माइनस जे एक्स एस, उसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको लगाना है, समझ गया। मान लीजिए कि क्वेश्चन के फॉर्म में समझिए मैं क्या कहना चाह रहा था, इससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। यहां था आपका इंपीडेंस 2 + 3, इसी को मैं कह रहा हूं, जे को अलग कर दिया, 3 एक नंबर है, ठीक है ना। आया कैसे होगा, रिएक्टेंस या इंपीडेंस, जब समझे बात को, हाँ जैसे भी आया हो, रिएक्टेंस लगा हुआ है, इंपीडेंस लगा, सॉरी इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा, अल्टीमेटली एक इमेजिनरी नंबर ही तो आएगा, उसे चलते लिख दिया। और यहाँ कह रहा है कि जेडएल वेरी कर सकते हो, इसका दोनों पार्ट वेरी कर सकते हो, जेडएल में आरएल है और जे लोड है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दिखाना, दोनों तुम वेरी कर सकते हो, रिएक्टेंस को वेरी करो चाहे रेजिस्टेंस को। हम कहेंगे कौन सा लगाना है, हम जेडएल लेंगे मैक्सिमम पावर के लिए 2 - 3, समझे इस बात को, लिख लीजिए। और मैक्सिमम पावर इन दिस जेडएल शुड बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जेडएस, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को, ठीक है। अगर ऐसे रहता, एक और पैरेलल में रहता Z1 Z2, तो दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट दिखना है, जैसे वहां करता था इक्विवेलेंट करके लिख देंगे, जो यहां से इक्विवेलेंट दिखे वही है, समझे बात को ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए। जेड से इमेजिनरी नंबर से घबराना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं,
वो उसी को आपको रिएक्टेंस वाले पार्ट में इन्वेंटरी नंबर आता है। अब दूसरा यहां पर जो प्रश्न होगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना होगा। मैक्सिमम पावर, ये तो कंडीशन है, अमाउंट क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड। क्या होगा जी, ये कंडीशन तो ये है, इस कंडीशन को रख देंगे पहले। अब देखेंगे पावर कितना डिलीवर हो, पहले तो ये कंडीशन रख देंगे, जेडल को कर देंगे उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर में। अब देखेंगे कि पावर कितना पावर डिलीवर होगा, कितना पावर डिलीवर होगा। ठीक है, यहाँ ये सोर्स, चलो ठीक है, ये पूछ रहा, इसी कंडीशन में क्वेश्चन में दे दिया, ऐसे आपको इसी कंडीशन में दे दिया, ये जेडल है, ये जेडएस वही वाला है, आर, इसको दोनों को आर यहाँ आरएस कर दें, चला इसको आरएस कर दीजिए, देखने में सही लगेगा कि आरएस दोनों अलग हो गया। ठीक है ना, आरएस करिए, चाहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आरएस लिख रहा हूँ, इसको इस लगा दे रहा हूँ, नहीं भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, बस इसका कॉम्प्लेक्स तो इस नंबर से समझ रहे हैं, जो भी है उसका कॉम्प्लेक्स, कोई आर बोलिए आरएस बोलिए, उससे क्या दिक्कत है, आर ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, जो लिख दिया सब लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो नोटेशन देना उससे क्या मतलब है। मैक्सिमम पावर के लिए जेडल कितना होना चाहिए, आरएस माइनस जेडएल, जो उसका वैल्यू है उसका कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी पार्ट को केवल साइन चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये वोल्टेज सोर्स का भी दे रखा है, V है। जब एसी सोर्स चेंज होते रहता है, Vm sin ओमेगा t, हर टाइम पर अलग अलग होता है, लेकिन जब हम ऐसे भी लिखते हैं तो उसका आरएमएस वैल्यू एक तरह की एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी एसी में आएंगे तो इसको निकालेंगे, जब भी ऐसे दे रखा है यानी कि एवरेज आरएमएस वैल्यू दे रखा है। आरएमएस इज अ काइंड ऑफ एवरेज, स्क्वायर करके हम उसका क्या करते हैं, फिर मीन लेते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, इसको हम निकालेंगे। एसी को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आरएमएस यानी कि आरएमएस वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि हर टाइम पर चेंज हो रहा है ना, तो कौन सा वैल्यू या तो मैक्सिमम देता है या तो आरएमएस देता है। अच्छे दे रखा है तो हम इसको अभी आरएमएस समझ रहे हैं, समझे बात को। अब यहां ध्यान दीजिए, ये है, अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होना चाहिए, पावर डिलीवर टू द लोड क्या है, आई स्क्वायर। जब पावर भी लिखते हैं तो आई आरएमएस स्क्वायर इनटू आई आरएमएस स्क्वायर एवरेज पावर लिखते हैं, हर टाइम वोल्टेज इनटू करंट लिखेंगे तो पावर चेंज है ना, पावर फंक्शन ऑफ टाइम में बन जाएगा, वोल्टेज भी चेंज कर रहा है, करंट भी, तो एक तरह का एवरेज, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, एक तरह का एवरेज पावर लिखते हैं हम, एसी की समझे ना, हर टाइम पे चेंज कर रहा है पावर, तो आरएमएस। ठीक है, अब आप कहिए सर आरएल से क्यों मल्टीप्लाई किए, जेडल से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे जेडल से कर देते हैं, यहाँ का पावर लिखना है आपको तो आई आरएमएस स्क्वायर इनटू जेडल लिखते हैं। तो मैं कहूंगा कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि जब भी आप एसी में पावर लिखेंगे इस तरह से पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो होता है एक्टिव पावर, इसी को बोलते हैं रियल पावर। हम आगे आएंगे एसी में तो बताएंगे आपको कि तीन तरह के पावर, एक बच्चा का पावर निकालता है ऐसे, हम आप कहते सर ऐसे क्यों निकालेंगे, हम आई स्क्वायर इनटू पूरा जेडएल से पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हम तो कुछ और आता है, हम कह रहे हैं ऐसे करना है, क्योंकि हम जो रेजिस्टेंस में ही पावर डिसिपेट होता है, केवल रेजिस्टेंस के ऊपर जो पावर लिखते हैं उसी को एक्टिव पावर, रियल पावर या इसी को वाट पावर बोलते हैं, वाट में जो लॉस हुआ, इस पे चर्चा हम करेंगे। इसको बोलते जेडल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं एपरेंट पावर, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हम आपको सोचने के लिए दे रहे हैं कि आप सोचिए एक्टिव पावर क्या होता है। एसी में तीन तरह के पावर, जब भी हम पावर डिसिपेशन की बात करेंगे, एक्टिव पावर इज द रियल डिसिपेटेड, रेजिस्टर के क्रॉस में पावर डिसिपेट होगा, इंडक्टर में तो पावर एनर्जी स्टोर हो जाता है, समझ रहे हैं ना बात को, कैपेसिटर में तो स्टोर होता है, तो हम उसको नहीं, केवल एक्टिव पावर जो करते हैं, जो लॉस हो रहा है, जो डिसिपेट होगा, जो रिट्रीव नहीं हो पाएगा, वो है आपका एक्टिव पावर। जो ये हम हमेशा एक्टिव पावर लिखते हैं हम। दूसरा हो गया आपका, इसको सर्च कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, रिएक्टिव पावर, और तीसरा होता है आपका एपरेंट पावर। अगर आप ऐसे पावर निकालते हैं
तो आप एपरेंट पावर निकाल रहे होते हैं। हम कह रहे हैं एपरेंट पावर नहीं निकालिए, जो एक्चुअल पावर डिसिपेट हुआ है वो निकालना है। समझे इस बात को? इसकी थोड़ा सा सर्च करके कमेंट पे लिखिएगा, हम ऐसे अगले क्लास में कुछ चर्चा करेंगे इसी वाले क्लास में, ठीक है? समझे बात को? ये एपरेंट पावर का मतलब समझ गए? हमें क्या निकालना है ये, ठीक है? हम निकाल रहे हैं IRMS भी मिला ही हुआ है अपॉन क्या करेंगे हम जेड से क्या करेंगे इसको हम का स्क्वायर। IRMS क्या हो गया V बाई जेड, कितना हो गया इम्पीडेंस, ठीक है? जेड क्या हो गया, जेड क्या हो गया टोटल इम्पीडेंस। चलो पहले लिख देते हैं, यहाँ पर इमेजिनरी है तो आपको दिक्कत होगा। जेड क्या हो गया RS, दोनों को जोड़ देते हैं, RS प्लस RS दोनों बराबर हो गया और प्लस ZXS माइनस ZXS इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़े तो क्या हो गया 2RS प्लस 0। अरे खत्म ही हो गया, वाह। तो हम यहाँ लिखते हैं 2RS लिखिए या RL लिखिए, बात बराबर है। RS लिखिए RL दोनों बराबर है, RL लिख सकते थे, ठीक है ना? चलो RL इससे कोई दिक्कत नहीं, RS लिखिए, दोनों बराबर ही ना हो गया। RS बोले चाहे RL 5 5 है, 5 को RS बोलिए चाहे RL बोलिए, 5 में तो 5 ही ना रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। RS बोल दिए तो RL भी लिख सकते थे आप। तो ये आपका हो गया 2RS का स्क्वायर इंटू RS या RL सेम आया V स्क्वायर बाई 4RS बोलिए चाहे RL, या इसी को बोल सकते हैं V स्क्वायर बाई RS। RL तो बराबर है ना, ये वाला RL और RL बराबर है। इसी को टिकल कर दिए, इसको मैं से भी लिख सकते थे, इसी को लिख देते RL माइनस JX है तो बात बराबर होता है। इसको लिख देते RL प्लस JX है, इसको लिख देते हैं कैलकुलेट इसको कर देते हैं RS माइनस JX, बात बराबर हो गया ना। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये ऐसे भी करके लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बात तो बराबर ही है ना। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट समझे बात को? सेम एक्सप्रेशन आया V स्क्वायर बाई 4RS या V स्क्वायर बाई 4RS जैसे वहां आया था। पावर डिसिपेशन देखेंगे आप, यही पावर डिसिपेशन होगा AC सर्किट में कंटेनिंग इम्पीडेंसेस। पावर डिसिपेशन आपको हम लोग देखेंगे। जेड क्या होगा, जेड लिखें, ये हो गया 0 एक्चुअली में। अगर जेड और जेड एक चीज में ऐसे लिख दिया हूं, अगर अलग एक चीज आप और ध्यान रख लीजिए, RS और अगर हमको रिएक्टेंस भी है, ठीक है ना? तो ऐसे में जब जेड लिखते हैं तो जेड का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं हम R स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ा, यहाँ जेड का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। समझे बात को ना? ये लिखते हैं यहाँ जेड का मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, जैसे जेड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस एक्चुअली जेड ही रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया तो वही ना आ गया रियल पार्ट स्क्वायर। हमेशा जेड का मैग्नीट्यूड लिखिएगा, यहाँ पर खत्म हो गया अलग बात है, आप आगे के लिए बता रहा हूँ। अगर नहीं खत्म होता तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिखते हैं जेड का। इमेजिनरी नंबर जब भी यहाँ जेड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इस तरह से RMS लिख दिए हैं तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो यहाँ पर इमेजिनरी खत्म है तो जेड इसका टू क्या हो गया रियल पार्ट का स्क्वायर रूट, रियल पार्ट क्या है। जैसे जेड आपका वीडियो लिखिएगा तो ऐसे जैसे V लिख दिया RMS अपॉन जेड लिखना है, तो RMS है तो कौन सा जेड, तो हम जेड लिखेंगे तो मान लीजिए कि 3 प्लस 2 जेड है, V RMS अपॉन जेड करना है तो मैग्नीट्यूड से करेंगे, एवरेज है ना तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर अपॉन रियल पार्ट इमेजिनरी। ये हमेशा के लिए बता दिया, यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैग्नीट्यूड से ही निकालना था, बट मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत पड़ेगी तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि तो खत्म ही हो जाएगा रियल पार्ट, रियल पार्ट नहीं आ जाएगा। रियल पार्ट रखने 2RS का स्क्वायर करेंगे फिर 2RS। समझे बात को? जब RMS वैल्यू रखनी एवरेज में ना तो नीचे जेड का मैग्नीट्यूड रखिएगा, एक एवरेज है एक इमेजिनरी नंबर रखिएगा, एक को आप बना दिए एवरेज और दूसरा कर दीजिएगा इमेजिनरी, समझ ना बात को? एक को कांस्टेंट कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड से हम लोग करंट निकालने के लिए IRMS होता है E अपॉन जेड का मैग्नीट्यूड का ये होता वो जो कि इनटू RL, जेड का मैग्नीट्यूड मेरा दिया गया ये होता S। लिख लीजिए उसको, समझे? एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर की चर्चा हम बाद में करेंगे।
ये देखिए पीएल आपका होता है आई आर एम एस इंटू आर एल। आई आर एम एस लिखते हैं वी अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। जेड मॉड ऐसे निकालते हैं, रियल पार्ट ऐसे वेक्टर में निकाल देते हैं। अब देखिए मेरा निकालने गए तो जेड आ गया, देखिए ये तो खत्म ही हो गया था जब इस कंडीशन के लिए निकालने गए, खत्म हो गया था। और आर एस ही बच गया, 2RS आया, 2RS का स्क्वायर करेंगे 4RS, RS प्लस RS, ये तो खत्म ही हो गया ना, RS प्लस 1। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तो रियल पार्ट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रियल पार्ट जेड का मैग्नीट्यूड क्या आता है 2RS का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो 2RS ही ना आता, कोई मतलब ही नहीं था निकालने का, केवल एक ही पार्ट है तो फिर वही ना मैग्नीट्यूड का। समझ गए बात को, यहीं पर रोकते हैं। अब समझे होंगे दोनों केस को मैंने बताया। इमेजिनरी नंबर में एक ध्यान दीजिएगा कि जेड में वैरी कैसे कर रहे हैं कि रियल पार्ट भी वैरी कर सकता है, इमेजिनरी पार्ट। कभी कभी क्वेश्चन आता है रिस्ट्रिक्टेड कर देता है कि नहीं केवल रियल पार्ट में वैरी कीजिए, इमेजिनरी पार्ट को नहीं, तो उस सिचुएशन को हम बाद में कभी देखेंगे, अभी से तो उस सिचुएशन को हम देखेंगे, ठीक है ना। रियल पार्ट सॉरी इमेजिनरी पार्ट वैरी कर सकता है, दोनों पार्ट वैरी कर सकता है। आपका जो जेडल है सॉरी इम्पीडेंस वैरी कर सकता है, आप दोनों को वैरी, बच्चे को रजिस्टर को वैरी करो चाहे आप उसका रिएक्टेंस को वैरी करो, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन दे दे नहीं इम्पीडेंस को रिएक्टेंस को मत करना, केवल आरएस को वैरी करना, रेजिस्टेंस को वैरी करना, तब उस समय दूसरा केस आता है, उसको भी हम कभी बाद में देखेंगे, बट यहाँ पर